शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहां भी 36,000 करोड़ का स्कैम हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा स्कैम 2G, 3G, कॉमनवेल्थ या कोल घोटाला नहीं है। भारत का सबसे बड़ा स्कैम वो है जो आप हर समय यूज करते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूपीआई पेमेंट सिस्टम की। ये जो गूगल पे, फोन पे जैसे एप्स आप यूज करते हो, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो भारत में साल 2024 में 23,953 बैंक फ्रॉड के केसेस हुए हैं। इन केसेस में से 50% केसेस ऐसे हैं जो आपके ऑनलाइन पेमेंट से और कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन के थ्रू होते हैं। अमाउंट के लिहाज से इन केसेस में 36,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। 2023 में यही नंबर 13,000 करोड़ था, यानी एक साल में 3 गुना ज्यादा अमाउंट बैंक से फ्रॉड हुआ है। हर जगह जहां यूपीआई यूजेज को प्रायोरिटाइज किया जाता है, वहीं यूपीआई के भी फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 56% की इंक्रीज हुई है, लेकिन यूपीआई फ्रॉड के केसेस में 87% की इंक्रीज हुई है। यूपीआई फ्रॉड के केसेस पिछले एक साल में 7 लाख से बढ़कर 13 लाख से ज्यादा हो गए हैं और यह अमाउंट 1,000 करोड़ से ऊपर का है। सरकार ने इन स्कैम्स को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी तरीका उतना कारगर साबित नहीं होता है। अगर आप पैसे किसी और को भेज रहे हो और गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो उसको रिकवर करने का प्रोसेस क्या है, लेकिन ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि आप वो पैसा रिकवर करते करते सालों लग जाएं और वो पैसा रिकवर नहीं होगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस भी रहे। एक तरफ जहां गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई सिस्टम्स को प्रमोट करना है, यूज करना है, वहीं दूसरी तरफ जिन गरीब लोगों का पैसा इन बैंक फ्रॉड्स में, ऑनलाइन फ्रॉड्स में, यूपीआई फ्रॉड में चला जा रहा है और रिकवर नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में ये बात ही नहीं हो रही है।